हमारे सहयोगी सीएस जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीएस जोशी, ये कितनी बड़ी चोट नजर आ रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जो सेना है वो मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। कहीं कुछ भी, कोई भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन कामयाब कहीं से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मजबूती के साथ भारतीय सेना खड़ी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे पहले तो जो अशोक जी ने यहाँ पर कहा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हो गए थे, पाकिस्तान जिस तरह से आर्थिक रूप से कंगाल हो गया है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान की हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, यहाँ तक कि सिंध की भी अगर हम बात करें, सिंध में भी वहां पर लोगों में काफी आक्रोश था। वो कह रहे थे कि सिंध का पानी जो है वो पंजाब चले जाता है, दूसरे हिस्सों में चले जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर काफी विद्रोह के स्वर जगह जगह पे फूट रहे थे। और ऐसे में ये एक आप इत्तेफाक देखिए गौरव, पिछले अगर एक महीने 2 महीने पहले हम चले जाएं तो पूरे मीडिया में, चाहे हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या घरेलू मीडिया की बात करें, सब जगह पे बलूचिस्तान को लेकर के, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर के खूब खबरें वहां पर आती थी कि किस तरह से वहां पर पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्ट कई जगह पर छोड़ के चली गई है, पाकिस्तानी सेना पर किस तरह से बीएलए हमले कर रही है, या बलूच जो सेपरेटिस्ट हैं वो किस तरह से वहां पर अपना आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन आप देखिए उसके बाद एकाएक पहलगाम होता है। इसको आप एक इत्तेफाक कह लीजिए या एक सोची समझी साजिश आप इसको कह लीजिए। पहलगाम का हमला होता है। पहलगाम का हमला होने के बाद भारत अपने जो यहाँ पर मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को, धर्म पूछकर जिन लोगों को मारा गया, भारत कहीं न कहीं उन लोगों को जो आश्रय देते हैं, जो प्रश्रय देते हैं, जहां पर वो आतंकवादी तैयार होते हैं, जहां पर वो आतंकवादियों की फैक्ट्री है, चाहे वो पाकिस्तानी पंजाब की बात करें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें, भारत उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला करता है। हमला करने के बाद भारत कहता है कि भाई हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, हमने किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं किया है, हमने किसी सिविलियंस पे हमला नहीं किया है, हमने आतंकवादियों पे हमला नहीं किया है। और उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान से लगातार किस तरह के बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान से लगातार बयान आ रहे हैं कि भारत ने ये जो हमला किया इसका हम बदला लेंगे। पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है, अपनी आवाम से झूठ बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि वहां पर आतंकवादी नहीं थे। पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। उसके बाद आप देखिए कि लगातार 3 दिन से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, मिसाइलों से हमले कर रहा है। कल शाम में भी यही हुआ था, परसों भी यही हुआ था। और आज की जो खबर है, अभी भी इस वक्त पे कई जो गुजरात का इलाका है, राजस्थान का इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, पंजाब के जो सीमाई इलाके हैं, वहां पर लगातार ड्रोन आ रहे हैं और भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन ड्रोन्स को बर्बाद कर रहा है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की ओर से किस तरह के बयान आते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमने तो ये हमले किए ही नहीं। कल के हमले के लिए भी उन्होंने कहा हमने तो ये हमले किए ही नहीं। परसों के हमले के लिए भी उन्होंने कहा हमने तो ये हमले किए ही नहीं। और जैसा कि आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान तो यहां तक कहने लग गया है कि ये भारत के लोग जो है अपने शहरों पे खुद ही हमले कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान ने अपनी आवाम से वादा किया है कि हम जो जिस तरह से भारत यही जो भ्रामक चीजें हैं ना, बिल्कुल जोशी जी, ये जो भ्रामक चीजें हैं ना, ये लगातार यही देखने को मिल रहा है कि ये जो भ्रामकता वो फैलाता हुआ नजर आ रहा है।